उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से नहीं जीने देगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। बात करेंगे आज कुंभ राशि वालों की। 23 तारीख सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए गोचर परिवर्तन ग्रहों का क्या कुछ देने वाला है। कुंभ राशि सितंबर का महीना 23 तारीख और सितंबर महीने का लास्ट हफ्ता, ग्रहों का बड़ा फेरबदल। कोई दुश्मन जिसकी नजर है आपके धन पर, कोई आपके करीब आकर के आपके जज्बातों से खेल करके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बात करेंगे इसी टॉपिक पर आगे। उससे पहले अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है और आप अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो रात्रि 8 से 9 बजे 1 घंटा शनिवार के दिन निशुल्क इस विषय पर हम चर्चा करते हैं और मुझसे आप परामर्श पा सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि YouTube की इस भीड़ वाली दुनिया में आप मुझे पुनः खोज पाएं ये असंभव है। इसलिए पहले जाकर के हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा। ग्रहों की बात में सबसे पहले बात करते हैं आपके दूसरे धन भाव की, जहां पर वर्तमान में राहुदेव गोचर कर रहे हैं और राहुदेव अपने शत्रु गुरु की मीन राशि पर बैठे हुए हैं। अर्थात यहाँ जो धन भाव है वहां पर कुदृष्टि बनी हुई है। कोई आपका दुश्मन आपके सामने और आपके समीप आकर के आपसे छलावा कर रहा है। आप जिस पर भी विश्वास कर रहे हैं वो आपका विश्वास तोड़ रहा है। आप जिसे अपना समझते हैं वो आज बैरी हो चुका है और जिसे आप अपना समझते थे वो अब आपसे दूर जा चुका है। जो आपको कल तक चाहते थे वो आज विरोधी बन चुके हैं। आप उसे मित्र कहें या शत्रु कहें, यह सब राहु के दूसरे भाव में गोचर करने से ही हो रहा है। जी हाँ, मुख्य कारण है तो केवल आपका राहु। जब तक राहु आपका दूसरे धन भाव पर बैठा हुआ है, मूलतः आपको सावधानी बरतनी चाहिए और ध्यान जरूर देना चाहिए। कोई आपको अपनी मीठी और चुपड़ी बातों में फंसा करके आपके प्रॉपर्टी, आपके धन भाव में, या फिर आपसे कोई बड़ा इन्वेस्ट करवा सकता है या फिर जालसाजी भी कर सकता है। आप अपना वॉलेट, अपना जेवर तथा एटीएम भी सुरक्षित रखें, क्योंकि ऐसा ग्रह वर्तमान में चल रहा है जो धोखाधड़ी कर सकता है। वहीं दूसरे ग्रह की बात करें तो बुध ग्रह आज 23 तारीख को ही आपके 8वें भाव पर गोचर करेंगे। हालांकि वो अपने राशि पर जा रहे हैं, किंतु यहां से उनकी सप्तम नीच दृष्टि आपके दूसरे धन भाव पर जाती है, जिसका सीधा मतलब है कि धन का अधिक व्यय होना, चाहे वो आपके रोग में हो या फिर चाहे आपके दैनिक कार्यों में हो, यह व्यय करवाता है। साथ में आपके कुटुंब, परिवार में या फिर अपने फैमिली पार्टनर के साथ क्लेश होने का भी भय बना हुआ है। वहीं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला ग्रह है, आपके 8वें स्थान पर ही केतु ग्रह सूर्य और बुध के साथ वर्तमान में गोचर कर रहा है। भले ही ये आपके आयु को बढ़ाता है, आपके जीवन को बढ़ाता है, किंतु मृत्यु तल कष्ट भी ये पहुंचाता है। अर्थात मन में ऐसा कभी कभी विचार आता है कि घर से ही चले जाऊं या घर छोड़ के चले जाऊं। मेनली केतु आपको चिंता ग्रसित कर देता है, चाहे वो परिवार के कारण चिंता हो, चाहे संतान के पक्ष से हो, चाहे आपके दैनिक कार्यों को लेकर के हो, नौकरी व्यवसाय से संबंधित हो या फिर अपने रोग से संबंधित हो। ये सभी चिंताओं का कारण केवल केतु ग्रह आपके 8वें घर में होने के कारण ही हो रहा है। बात करते हैं सीधे आपके राशि स्वामी शनिदेव की, जो कि आपके लग्न पर, केंद्र पर अभी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। यहाँ शनिदेव आपके लग्न में है तो जो अकारण रोग बने हुए हैं उनमें लाभ तो प्रदान कराएगा, किंतु यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि आपका शनि व्ययेश भी है, अर्थात 12वें घर का मालिक भी शनि बनता है, तो यह अधिक धन को खर्च भी करवाता है। और साथ में कुछ बीमारियां जैसे कि मानसिक अशांति हो जाना या फिर शरीर के कुछ अंगों में तेज चड़क के साथ दर्द होना, कभी कभी शरीर में ताकत की कमी महसूस होना या फिर तेज चक्कर आने जैसी समस्या भी बनती है। लेकिन यह बात जरूरी है कि आपके राशि के स्वामी है और अपने राशि पर है तो ये आपके सुंदरता को बढ़ाएंगे और शरीर को डिगडॉल भी बनाएंगे। जहां शनिदेव आपके शारीरिक सौंदर्य को बढ़ा रहा है और आपके शरीर को सुरक्षित भी कर रहा है, तो वहीं शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें पार्टनर के स्थान पर जाती है, जो कि एक अशांति का कारण करता है। अर्थात आपके पार्टनर और आपके बातों के बीच मतभेद पैदा करता है, क्योंकि
आपके विचार मेल नहीं खाएंगे और आपका पार्टनर अपनी बातों में चलाएगा तो आपका मन खिन्न हो जाता है, जो कि परिवार में मतभेद तथा अशांति को पैदा करता है। क्योंकि इसका कारण यह भी है क्योंकि शनिदेव जहां पर बैठते हैं वहां पर अच्छा करते हैं, किंतु इनकी दृष्टियां शुभ नहीं मानी जाती है, तो सप्तम भाव में असंतोष ही पैदा करते हैं। लेकिन वीडियो के अंत में एक आपको अचूक उपाय भी बताएंगे जिसको करने मात्र से ये सारी समस्याएं तत्काल दूर होंगी। बात कर लेते हैं सीधे आपके कैरियर भाव की, और जिसके लिए हम 10वें भाव पर दृष्टि डालें, जिनके मालिक बनते हैं मंगल देव। और मंगल कहां पर बैठे हैं? अपने मित्र बुध की मिथुन राशि पर, यानी कि आपके पंचम भाव पर। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, काम बनेंगे, परंतु रुक करके बनेंगे। क्यों? इसका कारण भी शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी आपके सीधे व्यवसाय स्थान पर जाएगी लग्न से, जो कि काम में रुकावट पैदा करती है। अर्थात रुकावट नहीं कह सकते हैं बल्कि विलंब करती है। जो भी काम आप करने के लिए जाते हैं ना, तो एक बार में जाकर के पूरा नहीं होता है। आप किसी सड़क से जा रहे हैं और हो सकता है आपका काम पूरा ना हो और उसी सड़क में आपको 2-3 चक्कर लगाने पड़ जाए, या फिर भूलवश भी कोई सामान भूल गए फिर दोबारा जाना पड़ जाए, या किसी काम के लिए निकले हैं और वो काम ही ना हो। तो ऐसा शनिदेव क्या है कि चक्कर लगवाते हैं बार बार, एक बार में काम पूरा नहीं होता है। काम तो आपके सारे ही पूर्ण होंगे क्योंकि मालिक ही शनिदेव हैं। अब भाई शनि ही अच्छा नहीं करेंगे तो फिर कौन से ग्रह पर आपको विश्वास रहेगा। दृष्टि भले ही खराब हो लेकिन काम पूरे होंगे, भले ही आपको घुमा फिरा करके काम पूरा करवाएंगे। अर्थात दौड़ और परिश्रम तो करनी पड़ेगी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके व्यवसाय में, नौकरी क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी और इसी वर्ष मिलेगी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के सीधे भाग्य की, और भाग्य के लिए सीधे 9वें भाव में दृष्टि डालते हैं, जिसके मालिक बनते हैं शुक्र देव। और ये सितंबर माह में अपने ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण से कुंभ राशि का 85% तक भाग्य आपके साथ रहेगा। बस आपको कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है। कर्म करते रहिए, भाग्य आपके साथ है। और यहाँ अक्टूबर माह प्रारंभ होते हुए अक्टूबर के साथ साथ सफलता आपके कदमों को चूमेगी, ये मेरा विश्वास है। अब बात कर लेते हैं आपके पंचम हाउस यानी कि आपके विद्या क्षेत्र की, जिसके मालिक बनते हैं बुध देव। और कहां पर बैठे हैं? आपके 8वें घर पर सूर्य और केतु के साथ। यानी कि पढ़ाई में बैठते हैं तो मन में भटकाव पहले होता है। कारण सिर्फ एक होता है, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो मन में कोई अन्य विचार पनपने लग जाते हैं, अर्थात मन चंचल रहता है। जब भी पढ़ाई की शुरुआत करते हो तो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेन कारण एक ही है, भरपूर नींद लीजिए, सुबह और सायंकाल जो है घूमने के लिए अवश्य जाइए, ऑनलाइन चीजों की तरफ कम भागिए। बुधवार को मीठा भोजन प्रारंभ करना शुरू करें और सूर्य को जल दें तो फोकस भी बनेगा। अब बात करते हैं एक अचूक उपाय की, जो कि आपके राहु के कारण जो समस्याएं हैं, जो दुश्मन आपके लिए बना हुआ है, उसके लिए क्या करें? आपको 7 लौंग लेने हैं और उसे कपड़े में लपेट करके प्रातः जब शौच के लिए जाते हैं तो उसे अपने बाएं पैर के नीचे दबा लीजिए। शौच से निवृत्त होने के बाद उन लौंगों को या तो जला दीजिए या फिर भूमि में गाड़ दीजिए। बस इतना सा काम करेंगे तो शरीर से नेगेटिव ऊर्जा भी जाएगी और जो शत्रु बने हुए हैं उनसे भी मुक्ति मिलेगी। तो कुंभ राशि वालों के लिए आज के राशिफल में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलेंगे नेक्स्ट राशि के साथ। अभी मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।